अभी फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ये दलीलें दे रहे हैं कि किस तरह से जो आरोपी पक्ष है, जिन पर आरोप है, वो सारे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जांच एजेंसी के सामने बयान दर्ज होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है। स्वतः संज्ञान के साथ ही सुनवाई इस मामले में किस दिशा में आगे बढ़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कोर्ट के तेवर अभी काफी सख्त हैं और कोर्ट इस मामले में निष्पक्ष जांच पर जोर दे रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब कहीं न कहीं न्यायपालिका, निचली न्यायपालिका है, जिसमें ट्विशा के जो पति हैं वो इस मामले में आरोपी हैं और इन तमाम चीजों को देखते हुए कोर्ट इस मामले में सख्ती बरत रही है और सॉलिसिटर जनरल इसीलिए काफी सख्त बयान दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि इनके घर वाले, ट्विशा के ससुराल वाले, इस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे जब जांच के लिए उनका मोबाइल मांगा गया तो मोबाइल नहीं दिया जा रहा, सवालों के सही से जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट का रवैया इसमें क्या रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जांच एजेंसी को यही जरूरी है कि इस मामले में किन किन को फोन किए गए, इससे पहले किन लोगों के फोन आए, पूरा घटनाक्रम पे जो कनेक्ट द डॉट्स होता है वो डॉट कनेक्ट कर लिया जाए। तो ये जांच एजेंसी इसमें लगी हुई है, लेकिन इन लोगों की तरफ से कोई सहयोग नहीं दिए जाने से अब ये जरूरी है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए जो भी चीजें आवश्यक होंगी, बुनियादी चीजें, वो सारी चीजें की जाएंगी, वो सारे उपाय किए जाएंगे। तो अभी गाइडलाइंस तो तय नहीं हुई है, गाइडलाइंस बस तय हो रही है। तो इसमें ये तो जरूर होगा कि जो आरोपी हैं उन सारे लोगों से पूछताछ और इसमें जांच, जैसे भी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो वो की जाए। और बहुत उम्मीद है कि इस मामले की जांच सीबीआई को दी जा रही है और सीबीआई अब इस मामले को अपने हाथ में लेगी। फिर सीबीआई अपने तरीके से, जो उनके जांच के तरीके होते हैं, वो जांच के तरीके अपनाए जाएंगे। तो पुलिस की जांच अब सीबीआई जांच में तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल मांग सकता है, क्योंकि दोनों पोस्टमार्टम इसलिए कराए गए हैं कि दोनों की तुलना की जा सके और दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है और क्या क्या चीजें अलग हैं। तो फिर उस पर जांच का एंगल क्या होगा, इन तमाम चीजों पर तो मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि कोर्ट दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चाहेगा, ताकि जो जांच एजेंसी है वो एक सही नतीजे पर पहुंचे। जी बिल्कुल, सभी पक्षों की तरफ से आज वकील इस हियरिंग में मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। जैसा कि हमें पता है, स्यू मोटो मैटर था ये, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू का खुद लिया है। कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले में नहीं आई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से मौजूद थे, हमने काफी अहम जो है स्टेटमेंट्स देखे उनकी तरफ से बोलते हुए। उन्होंने इस पूरी जो एक अनफॉर्चुनेट ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बात करते हुए ये कहा कि एक यंग लड़की जो है उसने अपनी जिंदगी गंवाई है। अब या तो आई है या फिर किसी क्रिमिनल तरीके से उनकी जान ली गई है, ये प्रोब के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बात पक्की है कि जो एक मासूम इनोसेंट लड़की ने अपनी जान गंवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात से एग्री करते हुए कहा कि अननेचुरल डेथ का केस है ये बिल्कुल, और इस की जांच जो है वो बहुत ही इम्पार्शियल, फेयर तरीके से होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार हियरिंग के दौरान ये कहा है कि प्रोसीजर जो है लॉ में इन तरीके के केसेस में सेट है, फिक्स्ड है, किस तरीके का प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है इन्वेस्टिगेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने, स्टेट पुलिस ने इस मामले में अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करने की पूरी कोशिश की होगी। और जैसे ही कुछ तरीके के प्रश्न उठाए गए उनकी प्रोब को लेकर, तो स्टेट ने उसी वक्त कहा कि सीबीआई जो है इस मामले की जांच कर। इन्वेस्टिगेशन को लेकर नहीं, लेकिन इनके रवैये को लेकर तमाम सवाल उठाए गए हैं। जो लोग तुषार शर्मा के ससुराल वाले हैं, उनके रवैये को लेकर सवाल उठाए गए हैं। जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसको लेकर बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टिप्पणी की है कि जांच सीबीआई को एक निष्पक्ष, स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसी को जांच दी जाए, ताकि इस मामले के तह तक पहुंचा जा सके। क्योंकि ये मामला जितना समझा जा रहा है उससे ज्यादा गंभीर है और इसमें तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की चीजें उठ रही हैं जिसके जवाब लिए जाने जरूरी हैं। कि आखिर ये सारी घटनाओं के पीछे कौन है, जांच में सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा, और इसमें क्या सिर्फ ये परिवार ही है या परिवार का सहयोग करने लेकिन वाले क्या और क्या लोग? संजय, क्या गिरिबाला सिंह पर आने वाले दिनों में कुछ सख्ती देखने को मिल सकती है? जांच में सहयोग न करने के बाद तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। जी हाँ, बिल्कुल। अब जांच में सहयोग उनको करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। जैसे का मतलब लोग लगा सकते हैं कि अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, तो तरह से आरोपियों की हठधर्मिता चल रही है, जिद चल रही है, उसको देखते हुए अब कोर्ट ने, जाहिर है कि कोर्ट का भरोसा राज्य सरकार की जांच पर उतना नहीं है, क्योंकि जिस तेजी के साथ और जिस कन्विक्शन के साथ जांच होनी चाहिए, वो कोर्ट को लग रहा है कि कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी यानी सीबीआई जैसी एजेंसी ही सच को सामने ला सकती है और जांच त्वरित वेग से आगे बढ़ सकती है।